वक्फ की जमीन वो कह रहे हैं नहीं छीनी जाएगी। अरे ये तो कह दिया कि छीनी जाएगी। क्या झूठ उन्होंने कहा कि छीनी जाएगी। उन्होंने कहा एक मिनट अनसेटल्ड तो भाई अगर किसी चीज में विवाद है और कोर्ट में फैसला होना है। मुमताज जी आपने सवाल किया था, मैं उसका जवाब शम्स साहब से लेता हूं। ठीक है, वो पॉइंट वैलिड है कि सरकार ये कह रही है। मैं ये बता दूंगा कि इन्होंने कैसे कह दिया कि छीन जाए। एक बार आप, लेकिन आपकी बात का जवाब आ जाए वो बेहतर रहेगा, किसी के मन में गलत बात ना रहे कि भाई सरकार और वक्फ बोर्ड का जहां टकराव होगा, वक्फ के क्लेम का और सरकार की प्रॉपर्टी का जहां टकराव होगा, सरकार की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ये बिल कह रहा है। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है जो लेट द कोर्ट डिसाइड। यस कोर्ट डिसाइड करेगा सही कौन है गलत कौन है। देश में न्यायपालिकाएं हैं और कोई रोक थोड़ी रहा है किसी को जाने से। अगर मेरी सरकार मेरे खिलाफ जाती है और मुझे लगता है कि मैं कागज में मजबूत हूं, मैं अपनी क्लेम प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही है क्लेम जो है वो डिसऑर्डर। मैं पढ़ के सुना दूं। पढ़िए आप पढ़िए। एक पढ़िए, मैं बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी शैल नॉट बी deemed to be work property. So all wrong mutation in trees will be used to destroy works. Government organization or किसका पढ़ रहे हैं? एक मिनट, किसका पढ़ रहे हैं? वही जो गवर्नमेंट का है, जो लेकर के आई वही पढ़ रहा हूँ। अच्छा बताइए इसमें मैं वही जो अभी हमने कहा था हिंदी में बता दीजिए। मैं वही बता रहा हूँ कि इसमें साफ साफ कहा गया है कि जैसे ही ये कानून लागू होगा, जो मैं कह रहा हूं, इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर एक मिनट, अरे मुमताज जी मैं पढ़ देता हूं वो क्लॉज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एक मिनट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अरे पढ़ने दीजिए, सुनिए ना, वो क्लॉज मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। वो क्लॉज ये कह रहा है द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड एट द एंड, नेमली प्रोवाइडेड दैट द एग्जिस्टिंग वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज registered on or before commencement of the Waqf Amendment Act 2025 as waqf by user will remain as waqf properties except that the property wholly or in part is in dispute or is a government property. waqf by user आज से पहले जो था वो माना जाएगा, सिवाय उसके जो डिस्प्यूटेड है या सरकारी जमीन है। यही तो हमने कहा भाई। अरे ठीक है सुनिए ना, सुनिए। अगर सरकारी जमीन नहीं है, एक मिनट सुनिएगा जरा। आपने कहा, सरकार ने कहा जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जब बिल आया है, बिल पास होने के बाद उससे पहले की सारी यथास्थिति बनी रहेगी। जो डिस्प्यूट है वो कोर्ट में सेटल होगा। जो सरकारी जमीन है, जिसके कागज आपके पास है ही नहीं, जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है ही नहीं, जिसके सरकार दस्तावेज दिखा सकती है, तो फिर वो सरकार वापस भी ले सकती है। मैडम ऐसा है, मैं आपको बता दूं, देखिए नहीं बस मुझे बताइए ले सकती है कि नहीं ले सकती है, पहले आया नाम ये तो बताइए। पूछे उत्तर ले लीजिए। मुकदमे तो चल ही रहे ना ऑलरेडी। नहीं मुकदमे नहीं। अगर ये जमीन सरकार की है, सरकार के पास कागज है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में मेंशन्ड है, उस पे मुकदमे चल रहे हैं। एक मिनट, 123 प्रॉपर्टी ये मन बना के आए कि इन्होंने विरोध करना है, सुनना है, किसी की ना बात को समझना है। आज तक वो हमें नहीं मिली है। एक मिनट नहीं, एक मिनट। आप कितने लोग मुकदमे लड़ रहे हैं वक्फ बोर्ड के साथ कि हमारी जमीन पर 10,000 से ज्यादा मुसलमान लड़ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा मुसलमान लड़ रहे हैं। 40,000 पे पता नहीं अलग अलग तरीके से चली है। तो फिर आप स्पेशल केस क्यों बना रहे हैं वक्फ वो क्लेम खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं क्यों खत्म हो जाएगा? क्या मुसलमान भारत के कानून से ऊपर होने चाहिए? फौरन सरकार जो है अपना कब्जा दिखा देगी और डीएम। अरे सरकार कहां की है? विदेश की सरकार है, भारत की सरकार है, भारत की बात कर रहे हो। ये फंसाया जा रहा है और इस तरह से चूचू का मुरब्बा बना दिया गया है। और इसमें गरीब मुसलमान ये सब गुमराह हो। अरे गरीब मुसलमान की बात है तो 10 साल में वक्फ का जो रेवेन्यू है, जिस तरह से 1.25 करोड़ रह गया है ना सर, 1.25 करोड़ है, 200 वक्फ की जो संपत्ति है उस हिसाब से क्या दे रही